जनता का भरोसा जीतने की है और फिर से कमल खिलाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति साफ। सत्ता बरकरार रखने में टीम मैनेजमेंट आएगा काम। एमपी में आगामी चुनावों के लिए बीजेपी की टीम तैयार हो गई है। कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है, तो सभी नेताओं की अलग अलग भूमिका तय कर दी गई है। बीजेपी की टीम में नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उन पर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी है। चुनाव प्रबंधन से लेकर टिकट वितरण में भूमिका निभाएंगे भूपेंद्र। अश्वनी वैष्णव सह प्रभारी हैं, तो वे भूपेंद्र यादव को सहयोग करेंगे। सीएम शिवराज को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक रहेंगे। ग्वालियर चंबल की अहम जिम्मेदारी उन पर है। चुनाव तक वीडी शर्मा के हाथों में प्रदेश संगठन की कमान है। हर फैसले में शामिल रहेंगे। पॉलिटिकल फीडबैक की कमान कैलाश विजयवर्गीय संभालेंगे। बीजेपी की इस टीम में सबसे अहम नरेंद्र तोमर को माना जा रहा है, जो रूथों को मनाएंगे और कमेटियों में उनको जगह देंगे। चुनाव घोषणा पत्र से लेकर मीडिया, चुनाव प्रचार सामग्री, नारे, होर्डिंग से लेकर मुद्दे तय करने की जिम्मेदारी नरेंद्र तोमर पर होगी। प्रधानमंत्री समेत अन्य केंद्रीय नेताओं के दौरे और सभाओं की तारीखें व स्थान का चयन करेंगे। बताया जा रहा है बीजेपी इस बार जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाल रही है। इस बार बीजेपी विजय संकल्प का नारा लेकर यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी सीएम शिवराज के कंधों पर होगी। सीएम शिवराज पब्लिक कनेक्ट बनाकर रखेंगे। वे रैलियां और सभाएं करेंगे और जनता से सीधी बात करेंगे। विकास संकल्प यात्रा की जिम्मेदारी सीएम के कंधों पर होगी। उम्मीदवारों के चयन और टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। हालांकि ओवरऑल चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के कंधों पर है। माना जा रहा है इस बार बीजेपी 200 प्लस सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं चुनावों में कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है। 2008 और 2013 उस अभियान के भी प्रमुख नरेंद्र जी थे और इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है। देश के अन्य राज्यों में भी उनको चुनाव प्रबंधन की महारत हासिल है। राज्य के हर कार्यकर्ता से तोमर जी का संवाद है और इसलिए मैं इसको विजय अभियान की एक बेहतरीन शुरुआत मानता हूँ। तो चाहे शिवराज सिंह जी जनदर्शन के लिए निकले या ये अपनी रणनीति के तहत लोगों को साधें और बल्कि कुछ भी करें, तो भी अब ये इस बार सरकार नहीं बना रहा है। कांग्रेस 150 सीटें लेके आ रही है, प्रचंड बहुमत से बना रही है। हालांकि साल 2023 के चुनावों में केंद्र का दखल ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि 2018 के चुनावों में केंद्र का दखल कम था। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, ये बीजेपी के बड़े ही बुजुर्ग नेता हैं और बहुत ही सर्वमान्य श्रेणी के नेता हैं। और ग्वालियर चंबल में जो हालात हैं उसमें बीजेपी अभी फिलहाल बहुत पीछे दिख रही है। और पिछले चुनाव पे नजर डालें तो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वो भी केवल नरेंद्र सिंह तोमर के कारण। अब हालात चूंकि बीजेपी के खिलाफ हैं, इसलिए बीजेपी को अपने हालात सुधारने के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, उनके कद को बनाए रखने के लिए, उनकी सर्वमान्यता को बढ़ाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल बीजेपी की ओर से चुनावी रोड मैप तय है और एक मजबूत टीम मैदान में उतरने वाली है। के लिए संगठन और टिकट वितरण पर भी नरेंद्र सिंह तोमर की गंभीर नजर रहेगी। देखना ये होगा कि 2018 की जिम्मेदारी को क्या 2023 में नरेंद्र सिंह तोमर बखूबी निभा पाते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल चुनाव की कमान अमित शाह के